In the previous section, we have seen that if the product of two vectors is a scalar, then it is called as scalar product or dot product. अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पढ़ रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है हमारे पास, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर देन इट इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट, और उसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं क्रॉस सिंबल। वी यूज अ क्रॉस सिंबल। क्रॉस मीन्स लाइक दिस, ऐसे हम लोग क्रॉस साइन बनाएंगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर then it is called as vector product or cross product. It is denoted by symbol cross. हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर A और वेक्टर B at an angle theta with each other. दो वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल थीटा है। Then by definition the vector product or the cross product of these two vectors, vector A and vector B, is given as A cross B is equal to AB sin theta into n cap। ये हम लोग को वैसे ही याद करना है जैसे हम लोग ने पिछले सेक्शन में डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज किया था, याद किया था A डॉट B इज AB cos थीटा। वहां पे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल देके बताया था, एक डॉग था, डॉग को हम लोग खींच के डिस्प्लेस कर रहे थे। तो इन दैट एग्जाम्पल वी सॉ दैट वर्क डन अ स्केलर क्वांटिटी is given as f dot s, which is fs cos theta. In that way, by analogy, we understood that dot product A dot B is AB cos theta. ऐसा ही हम लोग यहां पे भी प्रूव कर सकते हैं by taking an example. We take an example of a quantity in physics which is known as torque. Torque हम लोग रोटेशनल मोशन के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर दरवाजा हमें खोलना है, मान लो अगर हमें दरवाजा खोलना है, तो in that case we apply torque. To understand this formula, torque is R cross F, which is RF sin theta into n cap. You need to understand or you need to see the video of torque in the chapter forces. Forces chapter में हम लोग के पास रोटेशनल मोशन करके भी एक टॉपिक है। रोटेशनल मोशन फिजिक्स में एक टॉपिक है, वहां पे हम लोग के पास कंसेप्ट आएगा विच इज नोन एज टॉर्क। वहां पे तुम देखोगे कि टॉर्क का मतलब क्या होता है और टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग आर क्रॉस एफ क्यों लिखते हैं, आर एफ साइन थीटा क्यों लिखते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला यू नीड टू सी द वीडियो ऑफ टॉर्क इन रोटेशनल मोशन चैप्टर। फॉर नाउ लेट अस रिमेंबर दिस फॉर्मूला बाय हार्ट। टॉर्क इज आर क्रॉस एफ विच इज आर एफ साइन थीटा इंटू एन कैप। अब ये एन कैप क्या होता है? n cap is normal vector, n for normal, normal मतलब perpendicular, तो n cap is the normal unit vector. unit vector है, मुझे कैसे पता चलेगा? by seeing this cap on top of it. जब भी हम लोग के पास वेक्टर के ऊपर कैप रहता है तो दैट इज यूनिट वेक्टर। तो टॉर्क का फॉर्मूला है आर एफ साइन थीटा एन कैप। अब ये एन कैप है तो ये वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन क्या है? जैसे आई कैप का डायरेक्शन हम लोग ने देखा था, I cap is unit vector along positive x-axis, J cap is unit vector along positive y-axis. वैसे ही n cap का डायरेक्शन is given by right hand thumb rule. right hand rule से हम लोग को डायरेक्शन ऑफ n cap आएगा। तो ये right hand rule क्या है? That is what we will learn. But for now, first remember the formula for cross product. It is A cross B is AB sin theta into n cap. Just like we had dot product का फॉर्मूला A dot B is AB cos theta, वैसे ही A cross B vector product cross product is given as A cross B is equal to AB sin theta into n cap. n cap is given by right hand rule. अब ये right hand rule क्या है? तो for that let us understand by taking an example. जो हम लोग ने बोर्ड पे दो वेक्टर्स बनाए हैं, let us say ये हमारा A वेक्टर रेड कलर में, ये हमारा B वेक्टर ब्लू कलर में। So these are the two vectors, A vector red color, B vector blue color, जैसा इस डायग्राम में है, और उनके बीच में हमारे पास एंगल है थीटा। तो हमारे पास ऐसा दो वेक्टर्स है। अब हम लोग को किसी ने पूछा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। पहले तो A क्रॉस B का डायरेक्शन क्यों होगा? बिकॉज A क्रॉस B इज क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट।
वेक्टर प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि इनका जो रिजल्ट है वो वेक्टर आना है, इन दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन वेक्टर आना है, तो उस वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होगा एंड दैट डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल के लिए हम लोग हमारा राइट हैंड यूज करेंगे। तो वी विल टेक अवर राइट हैंड। ये मेरा राइट हैंड है, तुम्हें भले ये लेफ्ट में दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं उल्टा शूटिंग कर रहा हूं, तो ये थोड़ा तुम्हें इन्वर्टेड दिखाई दे रहा है, बट दिस इज माई राइट हैंड। तो हमेशा राइट हैंड रूल यूज करते समय तुम्हें अपना राइट हैंड यूज करना है, गलती से भी लेफ्ट हैंड मत यूज करो, अदर यू विल गेट रॉन्ग रिजल्ट। तो पहले अपना राइट हैंड लो। ओके, राइट हैंड में कर्ल द फिंगर्स, देखो यहां पे लिखा हुआ है कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड। कर्ल मतलब घुमाओ, कर्ल मतलब क्या? इंग्लिश में जो कर्ल लेटर है इसका मतलब है घुमाना। ओके, कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर। अगर हमारा फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर है और सेकेंड वेक्टर बी वेक्टर है, तो कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर मतलब ए वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर विच इज बी वेक्टर। देन द आउटस्ट्रेच्ड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये आउटस्ट्रेच्ड थंब का मतलब क्या है, तो ये समझने के लिए हम लोग पहले राइट हैंड लेंगे। राइट हैंड को ऐसे लो। ओके, तो पहले राइट हैंड हम लोग ने ऐसे पकड़ा। अब आउटस्ट्रेच्ड थंब का मतलब क्या है? थंब को स्ट्रेच करो आउटसाइड डायरेक्शन में, तो दिस इज द आउटस्ट्रेच्ड थंब। ये राइट हैंड से करना है। दिस इज माय राइट हैंड। ओके, मैं ऐसे तुम्हारी तरह खड़ा रहूंगा तो दिस इज द राइट हैंड। ओके, तो दिस इज माय राइट हैंड, आई विल आउटस्ट्रेच द थंब। ओके, तो दिस इज द आउटस्ट्रेच्ड थंब। नाउ कर्ल द फिंगर्स, ये फिंगर्स को मैं कर्ल कर रहा है। कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर। मान लो ये फर्स्ट वेक्टर है सीधा और ये सेकेंड वेक्टर है तुम्हारी तरफ, तो फर्स्ट से सेकेंड वेक्टर ऐसे जाएंगे हम लोग। तो लेट अस अप्लाई दिस राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो वी विल कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर मतलब हमारा ए वेक्टर है, टू सेकेंड वेक्टर विच इज बी वेक्टर। ओके, तो हम लोग पहले ब्लू कलर से लेटस से मैंने बताया अभी ए वेक्टर और रेड कलर से मैंने बताया बी वेक्टर। ब्लू कलर से मैंने क्या बताया? ए वेक्टर, और रेड कलर से मैंने बताया बी वेक्टर। अब मुझे ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो आई विल फर्स्ट टेक द राइट हैंड एंड कीप द थंब आउटस्ट्रेच। Then we will curl the fingers of the right hand, curl the fingers of the right hand from first vector to second vector. तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ मैंने मतलब ए वेक्टर, ये ब्लू कलर का जो है इसकी तरफ मैंने फिंगर्स रखा, थंब को आउटस्ट्रेच रखना है। ओके, तो फर्स्ट वेक्टर मतलब ए वेक्टर, ए वेक्टर की तरफ मैंने फिंगर्स रखा और मैं फिंगर्स को ए से बी कर्ल करेगा, तो ए से बी मतलब लाइक दिस। नाउ द आउटस्ट्रेच्ड थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। तो ये हम लोग का डायरेक्शन है ए क्रॉस बी का, ए वेक्टर से बी वेक्टर, कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी। The outstretched thumb will give the direction of A cross B, and that is the direction of this n cap vector. n cap मतलब नॉर्मल वेक्टर, और नॉर्मल वेक्टर क्यों बोला? देखो ये हमारा A वेक्टर, ये हमारा B वेक्टर, A क्रॉस B ऐसे बाहर की तरफ है, नॉर्मली आउटवर्ड परपेंडिकुलर है, इस A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसीलिए इसको नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। That is how we use right hand rule. Let me show more examples, then you will understand this more better. तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये आई वेक्टर है, आई वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये जे वेक्टर है विच इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओके, अब मैं तुम्हें पूछूंगा आई क्रॉस जे का डायरेक्शन क्या है। ओके, तो आई वेक्टर से जे वेक्टर की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है। First of all, we'll take the right hand, curl and keep the thumb outstretched. ये thumb को stretch रखना है. Okay. Then curl the fingers from first vector, which is I vector, to second vector, which is J vector. Okay. तो I से J में अपना fingers curl किया, and the thumb is pointing in positive Z direction. Positive Z direction मतलब K cap direction. ये I vector है, ये J vector है, तो K vector कहाँ था? K vector perpendicular ऐसा. I मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, J मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, K मतलब पॉजिटिव Z एक्सिस विच इज टुवर्ड्स U। तो हम लोग I क्रॉस J क्या बोलेंगे? K कैप। तो लेट मी राइट इट हियर। I क्रॉस J, this is pointing in the direction of Z axis
विच इज के कैप। तो ये याद रखो, आई क्रॉस जे का वैल्यू कितना आएगा, के का। नाउ लेट अस डू मोर कॉम्बिनेशंस ऑफ लाइक दिस। तो अगर हम लोग फर्स्ट वेक्टर जे वेक्टर लिया विच इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, दूसरा वेक्टर के वेक्टर लिया विच इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। ओके, जे वेक्टर कहां है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, के वेक्टर कहां है, तुम्हारी तरफ, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस में। नाउ डू जे क्रॉस के। तो मैंने राइट हैंड लिया, फिंगर्स को जे वेक्टर मतलब फर्स्ट वेक्टर के अलोंग रखा, फिर जे से मेरा फिंगर्स को के की तरफ कर्ल किया। आई कर्ल द फिंगर्स, फिंगर्स मैंने घुमाया फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर विच इज जे वेक्टर टू के वेक्टर विच इज दिस रेड वेक्टर। तो मैंने फिंगर्स कहां से घुमाया, फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। तो मेरा थंब कहां दिखा रहा है, थंब इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन था, ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, ये तो आई कैप का डायरेक्शन है। तो इसीलिए मुझे समझेगा कि जे क्रॉस के इज इन द आई कैप डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जे क्रॉस के इज आई, तो हमारा सेकंड आइडेंटिटी हो गया जे क्रॉस के इज आई कैप। तो ये भी हमारा फॉर्मूला है, एक तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। ओके, नाउ फाइनल इन कॉम्बिनेशन इन दिस केस विच रिमेन्स इज आई क्रॉस जे हो गया, जे क्रॉस के हो गया। तो ऑफ कोर्स यू कैन गेस दिस, के क्रॉस आई बच गया, के क्रॉस आई। ओके, के क्रॉस आई क्या आएगा, दैट इज व्हाट वी विल फाइंड आउट। के वेक्टर कहां है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में टुवर्ड्स यू। आई वेक्टर कहां है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एम आई प्लेसिंग दिस राइट, सोचो थोड़ा। ये के वेक्टर टुवर्ड्स यू मींस पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, एंड आई वेक्टर विच इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, अब हमारा फिंगर्स कर्ल करेंगे फ्रॉम के वेक्टर टू आई वेक्टर, मतलब रेड वेक्टर टू ब्लू वेक्टर। राइट हैंड लो, थंब को आउटस्ट्रेच रखो, के वेक्टर विच इज दिस वेक्टर से आई वेक्टर की तरफ कर्ल, फिंगर्स को घुमाओ। तो मेरा थंब कहां है, ऊपर। ऊपर मतलब कौन सा, पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब जे कैप। दिस आंसर विल बी जे कैप। तो यहां हमारा आंसर आएगा जे कैप। ओके, तो ऐसा हम लोग ये फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं। व्हाट आर द फॉर्मूलाज विच वी हैव गॉट सो फार, मैं यहां पे लिख देता हूं तुम्हें। ओके, तो टू मेक यू अंडरस्टैंड लेट मी राइट इट हियर। और इसको याद करने का तरीका क्या है वो भी मैं बता देता हूं। व्हाट इज द सिंपल वे टू रिमेंबर दिस थ्री रिजल्ट्स। ओके, तो सिंपल वे टू रिमेंबर दिस थ्री रिजल्ट्स इज बाय ड्रॉइंग अ सर्कल। हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, और फिर सर्कल में हम लोग ऐसा 3 एरोस बना देंगे दूर दूर। ओके, तो दीज आर द 3 एरोस। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल मार्क कर दो। फॉर द कन्वीनियंस मार्क अ सर्कल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक को लिखो आई वेक्टर, एक को लिखो जे कैप और एक को लिखो के कैप। That is the only thing which we need to understand this results. एक सर्कल बना दिया, आई जे के लिख दिया। ओके, तो अब देखो हमारा फर्स्ट रिजल्ट क्या है, आई क्रॉस जे इज के। क्या ये रिजल्ट हम लोग को यहां पे दिख रहा है, देखो आई क्रॉस जे क्या बचा, के। तो हो गया, दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। तो मैंने वो यहां पे लिख दिया, मान लो ब्लू कलर से लिख दिया। ओके, तो फर्स्ट रिजल्ट विच आई एम राइटिंग इज आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के का। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट आ गया। फिर सेकंड रिजल्ट जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, जे क्रॉस के इज आई। कैन यू सी दैट रिजल्ट, जे यहां पे है, के यहां पे है। जे क्रॉस के क्या आएगा, तो देखो जे क्रॉस के गया तो क्या बचा, आई। तो बस दैट इज अवर सेकंड रिजल्ट। तो सेकंड रिजल्ट मैंने यहां पे लिख दिया रेड कलर से, जे क्रॉस के इज आई। ओके, तो ऐसे। फिर थर्ड रिजल्ट हमारा क्या है, के क्रॉस आई इज जे। के यहां है, आई यहां है, तो के क्रॉस आई क्या आएगा, जे। दैट इज अवर थर्ड रिजल्ट। तो वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं इन ब्लैक कलर, के क्रॉस आई इज जे कैप। तो के क्रॉस आई इज जे कैप। तो दिस सिंपल रूल विल गिव अस द आंसर। हम लोग को ऐसा फिंगर्स को कर्ल करने का उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, बट दिस रूल यू हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट। जो मैंने बताया, थंब से भी आना चाहिए, ऐसे भी आना चाहिए। दोनों मेथड आर इंपॉर्टेंट बिकॉज लेटर ऑन इन मेनी वेरियस सिचुएशन, जैसे टॉर्क निकालना है या फिर मान लो और कोई क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो देयर यू विल नीड द राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल भी आना चाहिए, ये वाला रूल भी आना चाहिए। बाय मेकिंग अ सर्कल यू कैन गेट इट मोर इजी। अब हम लोग यहां पे और एक चीज देख रहे हैं विच इज इंपॉर्टेंट। के क्रॉस आई जे है, के क्रॉस आई जे है। अगर मैंने उल्टा पूछा, आई क्रॉस के क्या आएगा, आई क्रॉस के। अब आई क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम लोग का वही आंसर आएगा जो पहले के क्रॉस आई में आया, बट माइनस साइन के साथ। तो आई क्रॉस के विल बी माइनस जे, सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा यहां पे। के क्रॉस आई जे
तो आई क्रॉस के माइनस जे। जब हम लोग उल्टा जाएंगे, ये देखो के आई क्रॉस के लिए हम लोग कैसे जा रहे हैं, आई क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर हम लोग का माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस जे कैप। ओके, फिर वैसे ही अगर मैंने तुम्हें यहां पूछा जे क्रॉस के आई है तो के क्रॉस जे क्या आएगा, तो यस यू गेस इट करेक्टली, के क्रॉस जे उल्टा आएगा माइनस आई कैप। देखो यहां पे फिगर में भी हम लोग देख सकते हैं के क्रॉस जे आई आना चाहिए लेकिन उल्टे डायरेक्शन में, तो माइनस आई। ओके, फाइनली दिस आंसर यू कैन गिव बाय इजीली बता सकते हो, जे क्रॉस आई क्या आएगा, तो जे यहां पे है आई यहां पे, जे क्रॉस आई के आना चाहिए लेकिन उल्टे डायरेक्शन में, तो माइनस के का। ओके, तो ऐसे हम लोग ये आई क्रॉस जे क्रॉस के, आई क्रॉस के क्रॉस आई, इन सब का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हम लोग को पहले ये सब आइडेंटिटीज आनी चाहिए। वी विल नीड दैट टू फाइंड द value of A cross B vector. Now, after understanding this right hand rule, as I told you, first take the right hand, keep the thumb outstretched, curl the fingers from first vector to second vector. So the outstretched thumb will give the direction of A cross B. जैसे हम लोग A cross B यहां करना चाहे डायरेक्टली, तो I will take my right hand, keep the thumb outstretched, curl the fingers from A vector to B vector. So our right hand by outstretched thumb which is outside will give the direction of A cross B. तो A cross B का डायरेक्शन कहां आएगा, आउटसाइड। अगर मैंने उल्टा पूछा B क्रॉस A का डायरेक्शन, तो B क्रॉस A के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट वेक्टर B वेक्टर से A वेक्टर को फिंगर्स घुमाना पड़ेगा। आई विल कर्ल माय फिंगर्स फ्रॉम B वेक्टर टू A वेक्टर, तो उसके लिए मुझे हाथ को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा और B से A फिंगर्स को घुमाएंगे। तो B से A फिंगर्स जब घूमेगा तो मेरा थंब अंदर पॉइंट करेगा, तो हेंस द डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस A इज इनसाइड। इनसाइड डायरेक्शन में हम लोग का B क्रॉस A वेक्टर आएगा। तो ऐसे हम लोग A क्रॉस B और B क्रॉस A का डायरेक्शन निकालेंगे बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। नाउ गोइंग फर्दर, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B, हम लोग फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं A क्रॉस B का। तो उसके लिए हम लोग को क्या करेंगे, पहले हम लोग हमारा एक्स वाई एक्सिस बनाया, दो पॉइंट्स ले लिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट, जस्ट लाइक वी डिड इन प्रीवियस सेक्शन जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे। ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है ax, ay, az, जैसे हम लोग p पॉइंट के लिए किया था बहुत पहले, इन अवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर वी हैड अ पॉइंट p हैविंग कोऑर्डिनेट्स x, y and z, then in that case op vector, the position vector of point p was given by in shorthand notation p vector which is xi cap plus yj cap plus zk cap। वैसे ही अगर a पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है ax, ay, az, तो उसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O विल बी OA वेक्टर which is denoted by shorthand A vector which is AXI cap plus AYJ cap plus AZK cap। ओके, सिमिलरली एक पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट्स है BX, BY, BZ, तो शॉर्ट हैंड नोटेशन में हम लोग उसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे B वेक्टर which is BXI cap plus BYJ cap plus BZK cap। तो हम लोग के पास A वेक्टर हो गया, B वेक्टर हो गया। नाउ लेट अस अगेन डू द सेम प्रोसेस, फाइंड A क्रॉस B। ओके, तो मैंने पहले A वेक्टर लिखा which is this AXI cap plus AYJ cap plus AZK cap here, फिर B वेक्टर लिखा which is this BXI cap plus BYJ cap plus BZK cap, यहां पे लिख दिया। अब हम लोग को क्या करना है, वी आर टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहां पे क्रॉस है तो यहां पे भी क्या आना चाहिए, क्रॉस। ओके, व्हेन वी डू दैट कैलकुलेशन, जब हम लोग को कैलकुलेशन करेंगे तो वी विल गेट दिस आंसर, ये आंसर मिलेगा जो नीचे लिखा हुआ है यहां पे, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, अब ये फाइनल आंसर याद करने में मुश्किल है, इसीलिए हम लोग डिटर्मिनेंट्स का हेल्प लेते हैं। ओके, डिटर्मिनेंट आई थिंक यू आर स्टडीड इन स्कूल, 10th स्टैंडर्ड में सब लोग को डिटर्मिनेंट था, बट स्टिल 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था, सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था, 2 एलिमेंट्स ऊपर 2 एलिमेंट्स नीचे। बट हम लोग 11th स्टैंडर्ड में अब आ गए तो 3 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट है, 3 हॉरिजॉन्टल रोज है और 3 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स है। Okay, so this is a third order determinant, मैथ्स में this is third order determinant। तो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका कैसे है, इट इज वेरी वेरी सिंपल, थोड़ा 2 मिनट ध्यान दो तो मैं समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे विच इज आई कैप, तो मैंने आई कैप लिया फर्स्ट एलिमेंट। ओके, अब क्या करना है ध्यान दो, यहां पे जब हम लोग ये आई कैप एलिमेंट लिया, जहां पे वो एलिमेंट है उस रो को और उस कॉलम को छोड़ दो। ओके, उस रो को और उस कॉलम को छोड़ दो, तो बाकी बचे एलिमेंट्स जो हैं, इन दिस केस दीज आर द 4 एलिमेंट्स। देखो
अगर ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया जाए तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे। तो आई कैप इंटू दिस होल थिंग, तो आई कैप इंटू दिस होल थिंग मतलब ये ब्लू कलर में मैंने यहां पे लिखा है। ओके, तो ये फर्स्ट कैसे टर्म आया समझ में आया, दिस इज हाउ विल गेट द फर्स्ट टर्म। देन याद रखो सेकेंड जो है हमारा एलिमेंट उसके पास माइनस साइन रख दो। जे कैप सेकेंड एलिमेंट है तो उसको माइनस साइन लगा दो। क्यों, वी विल सी, बट फॉर नाउ असाइन माइनस साइन है, यहां पे माइनस साइन लगा दो। ओके, और इसको याद रखने का तरीका क्या है, मिडिल टर्म इज नेगेटिव, बीच वाला नेगेटिव। ओके, हिंदी में बोला बीच वाला हुआ मतलब नेगेटिव, तो बीच वाला मतलब नेगेटिव तो माइनस जे कैप। ओके, फिर अभी देखो इसका तरीका क्या होगा, अगर मैं ये एलिमेंट लिया जे वाला तो मैं ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ देगा, ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ देगा, तो कौन से 4 एलिमेंट्स बचेंगे, वी विल सेव दीज 4 एलिमेंट्स, ये और ये। ओके, तो माइनस जे कैप, देखो जब मैंने माइनस जे कैप लिया तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, तो ये टी शेप हट गया, तो क्या बचा ये और ये। ओके, तो मतलब क्या बचा, हमारे पास रेड कलर में यहां पे मार्क किया हुआ है कौन एलिमेंट्स बच गए हैं, ax bx which is what I have written here, az bz which is what I have written here. After this the third and final element k cap, उसको पॉजिटिव लेना, सिर्फ बीच वाला नेगेटिव होगा। ओके, तो पॉजिटिव मतलब प्लस k cap। ओके, यहां तक तो ठीक है। अब क्या प्रोसेस है, फिर से मैंने जो बताया था तुम्हें, तो सेम प्रोसेस, जब ये एलिमेंट लेना है तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचेगा, दिस थिंग विल रिमेन, ये बच जाएगा। ओके, मतलब क्या बच जाएगा, ax bx a by b y, ax bx a by b y। ओके, तो बस ये भी हमारा आ गया, दैट इज हाउ विल गेट द थर्ड टर्म। अब स्कूल में तुमने ये तो सीखा ही है, ये सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट कैसे करना है, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। ओके, तो वही मैं यहां पे लिखा है आई कैप, देखो पहले आई कैप मैंने रेड कलर में लिखा है, तो एज इट इज इसको एक्सपांड किया, सिर्फ डिटरमिनेंट को एक्सपांड करना है, कैसे, a y bz which is first term minus az by which is second term। ओके, तो ये हमारा डिटरमिनेंट एक्सपांड हो गया। फिर माइनस जे कैप, ओके मैंने जे माइनस जे कैप ये ब्लू कलर में यहां पे लिख दिया, मान लो माइनस जे कैप, तो मैंने एज इट इज लिखा। अब एक्सपांड दिस डिटरमिनेंट, तो ax bz माइनस az bx, ax bz माइनस az bx। ओके, फाइनल टर्म दिस, ये मान लो ब्लैक कलर में मैंने यहां पे लिख दिया, तो प्लस के कैप, तो प्लस के कैप इंटू, अब ये डिटरमिनेंट कैसे करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ax by माइनस bx ay, तो ax by माइनस bx ay, दैट्स इट। तो ऐसे हम लोग डिटरमिनेंट को एक्सपांड करेंगे, तो दैट इज हाउ वी विल सॉल्व द क्रॉस प्रोडक्ट। अब तुम सोचोगे कि ये कहां से आया, हम लोग के पास ये कहां से आया, तो दैट इज व्हाट आई विल एक्सप्लेन नाउ, ये कहां से आया। सो फॉर दैट लेट अस डू द डेरिवेशन ऑफ दिस डिटरमिनेंट। हम लोग ये टर्म पहले लाएंगे, फिर इसको ऐसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। देखो मैंने अभी क्या प्रूव किया, ये और ये सेम है, तो इफ आई एम एबल टू गेट दिस दैट मींस आई हैव गॉट दिस डिटरमिनेंट। ओके, सो लेट अस डू दिस a क्रॉस b का कैलकुलेशन, जैसे हम लोग ने डॉट प्रोडक्ट में किया था, सेम आइडिया यहां पे हम लोग करेंगे, सेम फॉर्मूलाज यूज करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मतलब a क्रॉस b करना चाह रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गेट a क्रॉस b। तो a क्रॉस b, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज a वेक्टर, ax i cap plus ay j cap plus az k cap। what is b vector, bx i cap plus by j cap plus bz k cap। so let us do the calculation for a cross b। तो मैंने a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर फाइंड करना है। what is a वेक्टर, ax i cap plus ay j cap plus az k cap, और क्रॉस प्रोडक्ट है, इसे मैंने बीच में क्रॉस लगा दिया। b वेक्टर क्या लिखा, bx i cap plus by j cap plus bz k cap। okay, so let us start with the calculation one by one। तो पहले हम लोग पहला टर्म लिया ax i cap और इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई किया। so our first term becomes ax i cap cross this whole b vector which is bx i cap plus by j cap plus bz k cap। okay, फिर सेकेंड टर्म क्या होगा, this a y j cap cross this whole b vector bx I cap plus by j cap plus bz।
फाइनल टर्म ये ए जेड के कैप क्रॉस दिस होल बी वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड। अब इसको हम लोग जब करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो क्या आएगा, दैट इज व्हाट आई विल राइट हियर। ax और bx मल्टीप्लाई होगा तो ax bx ब्रैकेट में i और i मल्टीप्लाई होगा i क्रॉस i प्लस सेकेंड टर्म ax by ब्रैकेट में i क्रॉस j प्लस फाइनल टर्म ax bz i क्रॉस k। यहां पे जगह नहीं है तो थोड़ा छोटे में लिख रहा हूं मैं ax bz। थोड़ा जगह कम पड़ रहा है तो लेट मी रब इट आउट एंड राइट वंस मोर। तो यहां पे प्लस साइन था हमारे पास, यहां पे भी प्लस साइन था। तो फर्स्ट लेट अस मल्टीप्लाई ax bx ब्रैकेट में i क्रॉस i कैप नहीं लगा रहा है बट वी हैव टू पुट अ कैप प्लस ax by ब्रैकेट में i क्रॉस j फाइनल टर्म इन दिस लाइन ax bz i क्रॉस k ओके। फिर सेकेंड लाइन में हम लोग टर्म लिखेंगे ay bx j क्रॉस कैप नहीं डाल रहा है प्लस ay by j क्रॉस j प्लस फाइनल टर्म इन दिस लाइन ay bz मल्टीप्लाइड विथ j क्रॉस k। फाइनल टर्म फाइनल लाइन का लेट मी राइट इट az bx k क्रॉस n प्लस az by k क्रॉस j प्लस फाइनल टर्म az bz k क्रॉस k। इफ यू सी केयरफुली 9 टर्म्स हम लोग के पास आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके नाउ वी विल गेट आवर फाइनल आंसर। देखो फाइनल आंसर आने से पहले हम लोग और एक चीज देख लेते हैं। तो हम लोग के पास a क्रॉस b का फॉर्मूला था। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a क्रॉस b? a क्रॉस b का हमारे पास फॉर्मूला है ab sin थीटा n कैप। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज i क्रॉस i? ओके तो क्या आएगा, i क्रॉस i विल बी magnitude of I vector into magnitude of I vector into sine of angle between vector I and vector I। vector I पॉजिटिव एक्स एक्सिस के along और एक वेक्टर I भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के along, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल जीरो है तो साइन ऑफ जीरो एंड साइन ऑफ जीरो इज जीरो, तो आगे कुछ भी मल्टीप्लाई हो वो जीरो ही आना है। तो I क्रॉस I का वैल्यू कितना आएगा, जीरो। I क्रॉस I इज जीरो। सिमिलरली वी कैन प्रूव J क्रॉस J कितना आएगा, जीरो। सिमिलरली वी कैन प्रूव K क्रॉस K कितना आएगा, जीरो। सबके ऊपर कैप डाल दो तो I क्रॉस I जीरो, J क्रॉस J जीरो, K क्रॉस K जीरो। तो यही रिजल्ट हम लोग यहां पे यूज करना चाहिए। तो व्हाट इज I क्रॉस I? देखो I क्रॉस I वाला टर्म ये है जीरो, J क्रॉस J वाला टर्म ये है जीरो, K क्रॉस K वाला टर्म ये है जीरो। ओके तो ये तीन टर्म तो जीरो हो गए, तो कौन से टर्म्स हट गए, ये टर्म हट जाएगा, ये टर्म हट जाएगा और ये टर्म हट जाएगा। Now what we are left with is ax by। अब देखो I क्रॉस J क्या आता है, I क्रॉस J मैंने तुम्हें बताया था ये सर्कल बना के, I क्रॉस J is k कैप, I क्रॉस J is k कैप। तो I क्रॉस J को मैं क्या लिखूं, k कैप। ओके फिर ये टर्म क्या है, ax bz प्लस ax bz। I क्रॉस k, देखो इस सर्कल में I क्रॉस के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस जे, I क्रॉस के माइनस जे, तो यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस जे। फिर ये प्लस ay bx j क्रॉस I, j क्रॉस I क्या दिख रहा है, j क्रॉस I माइनस के,
उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए जे क्रॉस आई माइनस के, तो माइनस के का ये टर्म ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या है, जे क्रॉस के इज आई, तो जे क्रॉस के को मैं क्या लिखूं, आई का। फिर ये टर्म प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या है, के क्रॉस आई इज जे, तो के क्रॉस आई को मैंने लिख दिया जे का। फाइनल टर्म ये बच गया दिस वन, तो प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, के क्रॉस जे उल्टे डायरेक्शन में माइनस आई, के क्रॉस जे उल्टे डायरेक्शन में माइनस आई, तो यहां पे आ जाएगा माइनस आई। तो अब लेट अस कंबाइन दिस आई वाला टर्म्स, ये आई वाले टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं और पहले लिख देते हैं, तो क्या आएगा, आई वाले टर्म्स कौन से हैं, आई वाले टर्म्स पहले लिख देते हैं हम लोग, आई वाले टर्म्स कौन से हैं, लेट अस से वी ड्रॉ इट इन रेड कलर, ये जे था ए जेड बी एक्स, यस, तो आई वाले टर्म ये है और आई वाला टर्म ये है, ओके, तो लेट मी राइट द फर्स्ट आई वाला टर्म्स, तो रेड कलर में मैंने लिख दिया आई कैप कॉमन ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, तो ए जेड बी वाई, तो आई वाले टर्म्स मैंने लिख दिए। अब जे वाले टर्म में ब्लू कलर में लिखता हूं, तो वन इज दिस टर्म एंड अनदर इज दिस टर्म, ओके, तो जे कॉमन निकालो, तो प्लस जे कैप इंटू ये ए जेड बी एक्स माइनस दिस टर्म ए एक्स बी जेड, ओके, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये वाला के वाले टर्म्स हम लोग साथ में लेते हैं ब्लैक कलर में, तो प्लस के कैप इंटू के वाला टर्म ये है ए एक्स बी वाई माइनस दिस टर्म ए वाई बी एक्स, ओके। तो नाउ इफ यू सी केयरफुली, ये जो हमारा रिजल्ट आया है किसके लिए आया, आई हैव प्रूव्ड दिस इज द रिजल्ट फॉर ए क्रॉस बी, ये रिजल्ट है, दिस इज द रिजल्ट फॉर ए क्रॉस बी। एंड इफ यू सी दिस, अच्छे से देखो अगर, तो ये रिजल्ट एग्जैक्टली सेम है जो नीचे लिखा है। अब तुम बोलोगे यहां तो माइनस जे, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, यहां पे माइनस जे जब करेंगे प्लस जे का माइनस जे जब करोगे यहां पे, तो ये टर्म्स उल्टा हो जाएंगे, ये टर्म्स उल्टे हो जाएंगे, तो हमारा टर्म आएगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ओके। नाउ इफ यू सी केयरफुली दिस एंड दिस आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, देखो ये और ये 100% सेम है, आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, तो फर्स्ट टर्म आ गया, सेकंड टर्म माइनस जे ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स,